दिखाइए पैनल में कौन कौन है। डॉक्टर आनंद रंगनाथन है हमारे साथ। डॉक्टर आनंद रंगनाथन स्वागत। तुहिन सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तुहिन जी बहुत बहुत स्वागत। कुलदीप कुमार जी हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कुलदीप भाई बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ शुभरास्ता जी हैं, शुभरास्ता जी आपका। और विवेक श्रीवास्तव हैं, विवेक भाई स्वागत है आपका। लेकिन पहले मैं, क्योंकि राजनीतिक बहस से इतर मैं चाहता हूं, क्योंकि हो ये रहा है कि इस अराजकता के खिलाफ बोलने वाला छात्रों का विरोधी नहीं है। मैं तो खुलकर कहता हूं साहब, छात्रों से बैर नहीं, लेकिन इन दंगाइयों की खैर नहीं। कोई मैं अगर इस अराजकता के खिलाफ बोल रहा हूं तो मैं इस आंदोलन के खिलाफ नहीं हूं। मैं नीट पेपर लीक के खिलाफ सबसे ज्यादा मैंने भी आवाज उठाई है, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं राजनीतिक बहस से इतर डॉक्टर आनंद और शुभरास्ता जी एक एक कमेंट पहले आप दोनों का लूंगा, फिर मैं राजनीतिक बहस पर आऊंगा। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, आप क्यों नहीं गए? आपको भी जाना चाहिए था, आप भी थे, पेपर लीक के खिलाफ आपने भी आवाज उठाई, तो आप क्यों नहीं गए आज जंतर मंतर? हाँ, नहीं देखिए, जो लोग जंतर मंतर गए और उसके बाद पार्लियामेंट गए, वो लोग अफ्रीकन स्टडीज, मेडागास्कर स्टडीज या थिएटर स्टडीज में पीएचडी कर रहे हैं। जो लोग देश को आगे बढ़ा रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जिनको पढ़ना लिखना पढ़ाना लिखाना है, वो आई एम सॉरी जा नहीं पाए, इसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। और वो सब लोग जो कि देश के लिए कमा रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, जीडीपी बढ़ा रहे हैं, वो लोग भी माफ़ी चाहते हैं अमन जी आपसे कि हम जा नहीं पाए दंगा करने, पुलिसमैन को इंजर्ड करने। तो ये प्रॉब्लम है हमारी। देखिए, तीन चार मुद्दे एकदम सामने आते हैं अमन जी। आपका जो प्राइमर है एकदम सीधे सीधे बताता है कि इस देश में प्रॉब्लम क्या है। आपने सीधे बताया 50 से 60 पुलिसकर्मी जो हैं बुरी तरह से घायल हुए हैं, जी दंगाकारी आगे आ गए हैं, स्टोन पेल्टिंग हुई है, रोड ब्लॉकिंग हुई है, वैंडलिज्म हुआ है, आर्सन हुआ है। ये सब आज नहीं हुआ है। ये सब आपको मालूम होगा 5 साल पहले भी हुआ था। 400 पुलिसकर्मी सीरियसली इंजर्ड हुए थे कि जब वो लाल किले की पैरापेट से नीचे ऐसे चींटियों की तरह गिर रहे थे। सही बात, याद है मेरे को। आपको याद होगा उसके बाद जो केसेस थे, जिन लोगों ने उनको गिराया, इसी सरकार ने वो केसेस सारे वापस ले लिए। यस। इसी सरकार ने वो सारे केसेस वापस लिए जहां पे दंगाकारी देश के अंदर तक आ गए, दिल्ली के अंदर तक। और 26 जनवरी को हमारा तिरंगा हटा के एक दूसरा झंडा फहराया था। तो अराजकता जो फैलाते हैं उनका तो काम है फैलाना। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है कि हम उनको फैलाने दे रहे हैं अराजकता। अब यही इश्यू जो आपने आपने एकदम ठीक कहा। सबसे पहले आपके प्रोग्राम पे मैं उस दिन था जिस दिन नीट का लीक हुआ। यस। मैं उस दिन था जब ओएसएम का, सीबीएसई का स्कैंडल हुआ। मैं उस दिन था जब यूजीसी का स्कैंडल हुआ। ये सारे के सारे स्कैंडल ये एनार्किस्ट ने बाद में फैलाए हैं, लेफ्टिस्ट ने, कांग्रेसी ने। उनसे महीनों पहले राइट विंगर्स ने, मोदी वोटर्स ने सबसे पहले फैलाए सही हैं। बात है। लेकिन उनका क्या हुआ? सरकार ने बिल्कुल इनको इग्नोर कर दिया। तो वो वैक्यूम क्रिएट हो गई। और उस वैक्यूम में ये लोग एक आंख खोल के सोते हैं। जैसे ही वैक्यूम क्रिएट होती है, ये सारे एनार्किस्ट, लेफ्टिस्ट, काम तो है नहीं, डफली लेके ये आ जाते हैं उसमें। और वही हुआ है। और अब देखिए, सरकार जैसे पहले फार्म लॉस के बाद में हुआ था, चक्का जाम एक एक साल तक हुआ था, उसके बाद ठीक है, सरकार आज टू बेंड इट क्रॉल्ड। 90 इस बार सेकेंड्स भी डन सर। सरकार यही करने वाली है। ठीक सर, ये प्रॉब्लम है। 90 मैं सेकेंड्स डन। दंगाकारियों को ब्लेम नहीं करता अमन जी, मैं बिल्कुल। जो उनको खुली छूट देते हैं उनको ब्लेम कर रहा हूं। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि इन दंगाइयों का भी तुष्टिकरण, अपीजमेंट होता है। आप ये कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं, ठीक है ना, अपीजमेंट इनका। शुभराज जी एक कमेंट आपका। पीसफुल प्रोटेस्ट कितना पीसफुल? शुभराज जी आप भी नहीं गई? खैर मैं सवाल सबसे लूंगा ये, क्योंकि भाई ये तो आंदोलन। ना मैं गई, हाँ, ना मैं क्यों गई, नहीं ना गई? मैं जाऊंगी। नहीं जाएंगी आज क्यों? मैं आज मैं मैं विजय चौक तक गई थी। गर्मी बहुत है, उमस बहुत है। और मुझे एकदम बिल्कुल ठीक कहा आनंद जी ने। मैं अपने घर बैठ करके मैं 10,000 शब्द के आर्टिकल लिखना ज्यादा पसंद करूंगी, एक ऐसे लिखना ज्यादा पसंद करूंगी। सड़कों पर अगर मुझे एक सरकार से कुछ कहना ही होगा तो मैं लिख कर कहना ज्यादा पसंद करूंगी अपनी बात। दूसरी चीज ये भी है अमन जी, ये बात आज खुल करके सामने आई ही है कि इन जो प्रदर्शनकारी हैं उनके महामहिम लोगों ने तो लिखा तक नहीं था, सरकार से बातचीत का प्रस्ताव तक नहीं दिया था। जब सरकार से बातचीत का प्रस्ताव दिया गया तो सरकार मिली। सरकार से मिलने के बाद जो भी उनकी डिमांड्स थी वो रखी गई। लेकिन आप डिमांड देखिए, डिमांड में आमूलचूल परिवर्तन की बात नहीं लिखी गई। एक ही मंच है, आई थिंक कोई लेफ्ट के स्टूडेंट विंग का कोई मंच है जिसने एक अच्छा प्रपत्र एक जारी किया कहते हुए कि हम क्या क्या सिस्टेमिक चेंजेस चाहते हैं। न तो सीजेपी के पास ऐसा कुछ था, ना आम आदमी पार्टी के पास ऐसा कोई मसौदा है, ना कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई मसौदा है, किसी भी ऑपोजिशन पार्टी के पास बीजेपी कोई ऐसा एंटी यूथ मसौदा है, इसका जवाब बताइए। बीजेपी एंटी यूथ हो गई आज के बाद?
बीजेपी बड़ी एंटी सेकंड यूथ हो गई आपके बाद। जी, आज के बाद ऐसा देखिए कहा जा रहा है जो कुछ हुआ इन सभी अटकलों का जवाब एंटी देने के लिए जेंजी। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से इसलिए पूछे अमन जी, हम्म। क्योंकि ये इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि इस देश में डिसेंट की, देश में प्रोटेस्ट की कोई भी आवाज उठती है, सबसे पहले सरकार और उस सरकार के पहले भी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनके नुमाइंदों को ठीक जरूर जाना चाहिए बात करने के लिए। ठीक बातचीत का कभी भी वो सही बात है। प्लेटफॉर्म ये एक सवाल तो है, मतलब ये 20 दिन बाद हो रही है जेपी नड्डा जी से मुलाकात, ये पहले दिन हो जाती, मतलब सरकार बातचीत कर सकती थी ना, ये तो बात सवाल है, सर बिल्कुल ठीक सरकार बात है। बातचीत नहीं मैं फर्क कर रही हूँ सर। जेपी नड्डा जी तब बातचीत करते हैं, सरकार तब बातचीत करती है जब सरकार के पास सब प्रस्ताव लेकर जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जरूर ठीक है जाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। ठीक है ठीक पॉलिटिकल मंच है भाई, आप ठीक है। पॉलिटिकली एंगेज कुलदीप कर सकते हैं कुलदीप उनके जी, साथ। मेरे को एक चीज नहीं समझ आई, मतलब क्योंकि आम आदमी पार्टी के भी नेता संजय सिंह जी भी वहां पर थे, कई सीनियर लीडर्स थे, वो ठीक है पेपर लीक को लेकर, लेकिन सर ये 370 की बहाली का, संसद को उखाड़ फेंकने का, नेपाल बना देने का, भारत माता को गाली का, पेपर लीक से क्या लेना देना है कुलदीप भाई? जी, अमन भाई बोलिए मुझे ना समझ प्लीज। में नहीं आता कि आखिर क्या हम लोगों का जमीर मर चुका है? क्या आपका सबका जमीर मर चुका है? आपको उन युवाओं के ऊपर, जो देश का युवा लाखों की संख्या में जंतर मंतर से निकलकर जंतर मंतर पहुंचा, उस पर लाठियां भांजी गई, उन बेटियों को, उन बच्चियों को मारा गया, उन पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, क्या आपके लिए उनकी जरा सी हमदर्दी आपके दिल में उनके लिए नहीं है? आप उस मुद्दे को पूरा हिंदू मुस्लिम में डाइवर्ट कर दोगे, उसको बोलते हो पाकिस्तान कनेक्शन था। आपको याद होगा जो एसएमसी की बात है, जो पेपर लीक की बात है, हिंदू मुस्लिम कैसे हुआ? अरे अभी कर रहे हो ना, अभी और क्या कर रहे हो? कैसे कैसे? अभी मैंने देखा, अभी चैनल पे, इसी चैनल पे देखा, बोला ना कि पाकिस्तान से पाकिस्तानी हैंडल से पाकिस्तान से मेल आया किसने था। कहा? आपने कब तक सुना ये ही सब नहीं। करोगे? नहीं, कब तक करोगे? पाकिस्तानी हैंडल दिखा दूं आपको, दिखा दूं आपको, पाकिस्तानी हैंडल से फेक न्यूज फैलाई गई। कुछ तो जमीर रखिए। इन दंगाइयों का जमीर है सर, अरे हमारा उड़ा तो जमीर मर गया। जाके फिर। ये पत्थर चलाने अरे वालों का उड़ा दो जमीर है, इन पाकिस्तान को दंगाइयों का जाके। जमीर मर है गया सारा। आपका जमीर। मैं तो कह रहा हूं मर मर गया गया आपका जमीर। इन दंगाइयों का अगर- जमीर है, अगर पुलिस आपका- वालों के सर फाड़ने अगर- वालों का हाँ। जमीर है, 5 पुलिस वालों को, आईपीएस को ये जख्मी करने देखो, वालों का ये जमीर जमीर है, है। अटैक करने ये वालों का जमीर- जमीर है, 370 ये की बहाली जमीर की मांग देखो। करने वालों का जमीर ये है, जमीर भारत माता देखो। को गाली देने वालों का किसी ने जमीर है, नहीं करा, प्रभुराम नहीं, का अपमान गलत। करने वालों का जमीर है। झूठ बोल रहे हो हमारा आप। तो जमीर मर गया सर, ये आप सारे एक जमीर चैनल पे जिंदा झूठ वाले बोल रहे हैं। हो। आप बीजेपी की, अरे अरे अमन भाई, बोलिए, कैसे बोलिए आप जवाब कुलदीप दोगे जी। अपने घर में बच्चों को जाके? उनके दोस्तों को कैसे जवाब दोगे आप? ये देख रहे हो वीडियो कैसे मार रहे हैं? उन बच्चों ने हाथ नहीं उठाया तो इनके क्या ऊपर। करे? पुलिस पत्थर लाठियां खाने के लिए है भांजी क्या? उनके पुलिस ऊपर, उन लाठियां बच्चियों के खाए? ऊपर। 16 साल 15 साल पुलिस पिटने के लिए है क्या? भाई मैं बोल रहा हूं आई स्टैंड विद पुलिस। पुलिस पिटने के लिए है क्या? अमन भाई सुनो, अमन भाई सर माफ करिएगा, कोई आप पर एक पत्थर मारेगा, आप भी 2 थप्पड़ मारेंगे घुमाकर, मारेंगे नहीं मारेंगे? पुलिस पत्थर खा ले। वही बता रहा हूं। नहीं बिल्कुल सुनिए, बोलिए, बोलिए मैं तो कहता हूं, फिर भी उन बच्चों ने अराजकता नहीं करी। पुलिस ने उन पर लाठियां भांजी, उन्हें भगदड़ मचाई, बाहर निकलने नहीं दिया, चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई, जहां वो जाते थे उन्हें पीटा जाता था। पूरा आपको करने पता है? दीजिए। उन बोलिए, बच्चों को बोलिए गाली दी गई। आपको पता है इस बारे में? नहीं पता। सुबह ट्रक भर के लेके आया गया जंतर मंतर पे, उन्होंने एक्सपोज किया। क्यों लेके आए पुलिस ट्रक भर के पत्थरों का? वहां पर किसके लिए लेके आई थी? ये पुलिस के लोगों ने पत्थर मारे वहां लोगों के ऊपर। मैं दिखा दूंगा वीडियोस आपको, ऐसे की सारी आपके चैनल के पास भी होंगी। अच्छा, एक सवाल पूछता हूं आपसे, एक सवाल। सरकार इतनी कुलदीप भाई, आपकी सारी बात सही है, आरोप लगाइए, बीजेपी जवाब देगी। पीसीआर वो एक बार तस्वीरें दिखाइए जो पुलिस पत्थर लेकर आई थी। हाँ, ये आ गया, और मार रहे थे ये प्रदर्शनकारी। अच्छा, उन्होंने पत्थर देखे तो उठा के मारने शुरू कर दिया। आपके बगल में विंडो चल रही है सर, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। आपने बोला पुलिस पत्थर के ट्रक लेकर आई। कुलदीप भाई एक मिनट, पुलिस पत्थर के ट्रक लेकर आई, ये आपने बोला? तो पत्थरबाजी पुलिस अपने आप को मार रही थी। बिल्कुल लेके आई, पुलिस अपने आप पिटने के लिए पत्थर लेकर आई। बिल्कुल पत्थर मार तो प्रदर्शनकारी रहे हैं। नहीं देखेगा तो मैं क्या करूंगा? मेरी अच्छा, गलती आपके नहीं है ना। सामने है। मैंने क्या बोला? कुलदीप अमन भाई, चोपड़ा जी, मुझे तो दुख इस बात का है कि आपका एक भी बड़ा एंकर आज ग्राउंड पे नहीं था। आप लोगों ने कवर नहीं किया इस आंदोलन को। आपको पता है दब जाएगा आंदोलन, सरकार निपटा देगी इस आंदोलन को, सरकार पीट देगी इन लोगों को। आपने नहीं कवर किया, करना चाहिए था। ये छात्र जवाब पूछेंगे। आपका चैनल देखते हैं लोग, आपकी टीआरपी बढ़ाते हैं, आपको पैसे कमवाते हैं लोग। इनकी फिक्र कीजिए। या आपके मेरे घरों के बच्चे हैं, कुलदीप भाई ये तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के एक लोग चीज नहीं बस थे। कहूंगा, ये किसी आपका राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं थे। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। आपका कुछ भी राजनीतिक मोटिव हो, दंगाइयों की तुलना छात्रों से मत करिए। मैं छात्रों के साथ हूं, दंगाइयों के साथ नहीं हूं। आप दंगाइयों को बार-बार, छात्रों को दंगाई मत कहिए, बार-बार मत कहिए। अमन चोपड़ा भाई, जी, आपका कुछ भी एजेंडा होगा, दंगाइयों को छात्र मत कहिए। ये देखिए, ये छात्र दंगाई थे, ये छात्र हैं, 3 लाख लोग आपके बगल में छात्र हैं, ये प्रोफेशनल दंगेबाज छात्र हैं। ये मैं क्या बोल रहा हूं? पूछ रहा हूं, ये छात्र आपके बगल में तस्वीरें देखिए। हाँ या ना? मैं कह रहा हूं वीडियो मैं गलत, आप बताइए, ये छात्र आपके पास तो विजुअल्स है, ये छात्र हैं,
ये बताइए पुलिस ये वाले कौन की है? लिंचिंग की कोशिश, सर ये फाड़ कौन दिए, है? ये छात्र हैं, ये कौन है? ये बड़े अच्छे ये छात्र हैं कौन सर। है वर्दी में? ये अच्छे ये छात्र हैं, मोदी के गुंडे हैं। ये कौन है मोदी के फिर? गुंडे। ये कौन है जो मार रहे हैं पुलिस बीजेपी वालों से को? गुंडे। ये आपके ये गुंडे मोदी के हैं गुंडे। जो पुलिस वालों को मार रहे हैं? जो पुलिस को मारेगा वो भी गुंडा ये है। कॉक गुंडा है। जो पुलिस को मारेगा वो भी गुंडा है। यस, जो तो ये पुलिस कहां को- से आए? लेकिन 3 लाख, आप 3 लाख अच्छा लोगों को गुंडा देखिए नहीं कह देखिए सकते हो। देखिए सर आप फटा हुआ है 3 पुलिस लाख वाले लोगों का। को गुंडा नहीं कह सकते पुलिस हो। वाले तो ये आप 3 लाख बच्चों को, ये किसके लोग हैं आप उन सर? 3 कुलदीप भाई ये किसके अरे लोग हैं सुनिए ना जिन्होंने क्या- पुलिस पर अटैक किया? ये लो मैं दिखाता हूं आपको। नहीं, मैं किसके दिखाता लोग हैं हूं बस आपको। पूछ ये रहा था देखिए, मैं आपसे। ये ठीक है। देखिए ना, मैं दिखाता हूं। ये देखिए ना, ये देखिए किसके लोग हैं, ये कौन लोग हैं, देखिए जरा कौन लोग हैं, किसका सर फाड़ा है ये? अरे मैं आपको ये ऐसी कौन लोग हैं? तस्वीरें देखो, दिखा ये दूंगा किसको मार रहे हैं? कि देखो, भाई यहाँ तो पुलिस है वाले आपके जो पास? जख्मी लोग हैं उनको उनका इलाज करा रहे हैं। क्यों आपको पुलिस वालों से थोड़ी प्रॉब्लम आप है? नहीं दिखा पाए पुलिस थे। पिटने के लिए आप नहीं इन है, पुलिस बच्चों लाठी के- डंडे जिन- खाने जिन के लिए नहीं है। बच्चों मैं अब तुहिन भाई तो एक पुलिस चीज, मेरे और आपके बच्चों को तुहिन पीटने भाई के लिए ये इस देश के युवा ने आपके सरकार बच्चे बनाई, मोदी जी आपके कहते थे, बच्चे फर्स्ट पुलिस टाइम वालों वोटर पर मुझे पत्थर वोट करो, चलाते होंगे, उसको मेरे पीटने बच्चे नहीं के लिए। चलाते। मेरे घर के बच्चे पुलिस वालों पर पत्थर नहीं मारते और चलाएंगे ना तो उनको भी मारो। अगर मेरे घर का बच्चा पुलिस वाले पर पत्थर चलाएगा ना अरे आपके तो बच्चे पुलिस तो- वाले नहीं, लाठी नहीं, डंडे मारे उसे, मैंने क्या मैं बोला? पिटवाऊंगा सुनिए। उसे। क्या बातें करते हैं आप लोग भाई? अमन चोपड़ा तुहिन जी, सिन्हा जी। बताओ आप ये कह रहे हो तुहिन 3 जी। लाख बच्चे पत्थर चला रहे थे तुहिन वहाँ जी, पे? तुहिन जी। वो 3 लाख बच्चे पत्थर चला रहे थे वहाँ कुलदीप भाई पे। घुसपैठ शब्द, हाईजैक सर। शांत कराइए अब इनको। कुलदीप भाई हाईजैक हो जाता है अरे वो आंदोलन। बीजेपी के लोग ही होंगे, पकड़ोगे तो उनको। हाँ, उस पर आइए वो ना। भाजपा के लोग ही निकलेंगे। पहले मानिए अमन जी। ठीक है, अब एक मिनट पहले हाँ, तुहिन वही जी होंगे बोलेंगे। वो। तुहिन जी एंटी यूथ एंटी जेंजी हो गए हैं आप लोग, लेकिन 30 सेकंड एक बार आनंद को वीडियो दिखा रहे हैं। 30 सिर्फ 10 सेकंड ये क्या वीडियो है आनंद? मैं अपने बड़े भाई कुलदीप जी को वीडियो दिखा रहा हूँ। पंजाब पुलिस इतनी बर्बरता से टीचर्स को पीट रही है। ये कह रहे हैं ना पुलिस अरे वो मुझे मार नहीं रही है, चापलूसी वो- करिए, छोड़ दीजिए आप। वो प्यार से ये वो देखिए, छोड़ दीजिए। वो प्यार से उठा रही है, बीजेपी की नौकरी उठा रही है करिए। प्यार से। वो डंडे नहीं है, वो सैलरी नहीं बीजेपी मिली की नौकरी उनको। करिए बस। वो कुछ फूल मत की करिए। मालाएं हैं, वो फूल की मालाएं हैं, प्यार से, डंडे नहीं मारे, ऐसी बातें कर रहे हैं। केजरीवाल को ज्यादा हार बाला मत पहनाइए कुलदीप जी, आपका भी जमीर है। ये देखिए पंजाब पुलिस कैसे पीट रही है। इसमें हो सकता है आपका भाई बहन हो टीचर। अगर आपके कोई भाई बहन पढ़े लिखे हैं चलिए तो तुहिन वो सिन्हा को दिखाइए अब। लड़ाई हो रही है यहाँ पे। ठीक है तुहिन जी उनको बोलिए। रोक के- तुहिन रघुनाथन जी, हो गया भाजपा बस ऑडियो बंद सबका अमन जी, प्लीज। देखिए- तुहिन जी एंटी यूथ हैं आप लोग। अमन जी जो राहुल पार्टी- गांधी कह रहे जो- हैं। नहीं देखिए जो मैं उनका भी जवाब देता हूं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हैरान नहीं हूं आम आदमी पार्टी के स्टैंड से। जो पार्टी ताहिर हुसैन का सपोर्ट कर सकती है, सीजीपी के द्वारा आज जो हिंसा हुई है उसका समर्थन कर रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान नहीं हूं। अब जो 56 वर्ष के युवा हैं उनको भी जवाब दे दूं। देखिए वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एंटी यूथ है। आज मैं केवल मेडिकल एजुकेशन की बात कर रहा हूं, बहुत ज़्यादा विषयांतर नहीं करूंगा, लेकिन केवल मेडिकल एजुकेशन में जहां 2014 में 55,000 सीटें होती थी, आज सालाना 1,36,000 सीटें, जहां 387 मेडिकल कॉलेजेस होती थी, आज 823 है। तो ये राहुल गांधी को तय करना होगा, क्या ये एंटी यूथ सरकार जो है युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है? देखिए अभी आपने कुछ स्लोगन्स पढ़े जो आज आज वहां पर बोला गया था रैली के दौरान कि प्रधानमंत्री को पीटेंगे, संसद भवन को तोड़ेंगे, अनेक इस प्रकार के स्लोगन्स। लेकिन ये स्लोगन्स जब मैं सुन रहा था, मुझे 2 और स्लोगन्स की याद आ रही थी। एक, आई एम फाइटिंग द इंडियन स्टेट। किसने कहा था यह स्लोगन? बताने की जरूरत नहीं है। वही 56 वर्ष का युवा नेता जो आज कह रहा है कि युवाओं के लिए हमने अपॉर्चुनिटीज बंद की हैं। और दूसरा स्लोगन, यस आई एम एन अनार्किस्ट, ये किसने कहा था? केजरीवाल जी ने कहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट था ही नहीं। देखिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट का, स्टूडेंट एक्टिविज्म का मैं समर्थन करता हूं, हम समर्थन करते हैं। हमने 70 के दशक में देखा है, 90 के दशक में देखा है, लेकिन स्टूडेंट प्रोटेस्ट की तुहिन भाई आप कह सकते हैं हाईजैक हो गया, घुसपैठ हो गई। देखिए, ये इन जैसे नीचे जो 370 की बाली की मांग कर रहा है, ये आदमी कह रहा है 370। नहीं, मैं तो कह रहा लेकिन हूं, सारे ऐसे अमन थे जी- स्टूडेंट्स, ऐसा तो नहीं है ना, अमन जेन्युइन जी मैं स्टूडेंट्स तो भी थे कह यहाँ रहा पर। हूं, मैं तो कह रहा हूं कि वैचारिक तौर पर हम स्टूडेंट एक्टिविज्म का समर्थन करते हैं। अरे 70 के दशक में जो आज आधे नेता हैं, कितने नेता जो है वो आज स्टूडेंट मिले, पहले एक्टिविज्म मिले से थे ही ना, आए हैं। लेकिन नड्डा ये जी जो आज मिले, स्टूडेंट, पहले क्यों नहीं मिले? पहले मिल लेते। उनके तरफ 30 से दिन भी बाद प्रस्ताव आता ना। देखिए ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं अमन जी, आपने भी देखा है, दुर्भाग्यवश इनको ये नहीं पता है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच अंतर क्या होता है। एपीजे अब्दुल कलाम को ये प्राइम मिनिस्टर मानते हैं, तो इनको शायद पता ही नहीं था कि संवाद का रास्ता खुला है। हमारे लिए संवाद का रास्ता हमेशा खुला है। लेकिन पेपर लीक का उस लाइसेंस थोड़ी ना हो गया, मानसिकता से किसी को मत आइए राष्ट्रपति कि का नाम my नहीं way- पता या प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता, ये पेपर लीक का लाइसेंस थोड़ी ना हो गया सर। ये कोई जस्टिफिकेशन थोड़ी ना हुआ। ऐसा तो नहीं है स्टूडेंट्स वहां पर थे, स्टूडेंट्स वहां पर थे, अरे अमन जी, जेन्युइन थे, सबसे हाईजैक हुआ, आप ये पहला कह सकते हैं। कुलदीप जी 30 एंटी सेकंड आप पेपर बोलिए। लीक लॉ तो हम ही लोग लेकर आए। कुलदीप जी 30 सेकंड आप बोलिए, फिर मैं विवेक जी और शुभ्रासा डॉक्टर आनंद आ रहा हूं। बोलिए आप कुलदीप जी, बोलिए। अराजकता के पीछे आप लोग बहुत हैं, बड़ा पैनल है बीजेपी का, प्लीज बोलिए। और
बहुत बड़ा पैनल है बीजेपी का और साथ में आप भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए मैं एक बात कहता हूं, बस उन बच्चों की कोई और मांग नहीं थी, उन बच्चों की बस ये मांग थी, 20 दिन से बैठे थे ना वो लोग, जाके मिल लेते प्रधानमंत्री जी, कोई बीजेपी का डेलीगेशन जाके मिल लेता, क्यों नहीं मिला? इनको पता नहीं लगा, इनको पता नहीं था वो लोग बैठे हुए हैं, इनको इस बारे में जानकारी नहीं थी। क्यों नहीं थी जानकारी? क्योंकि मीडिया जो बैठी थी इस देश की, जो देश का चौथा स्तंभ है, उस मीडिया ने इनको दिखाने का काम नहीं किया, इस सरकार को जगाने का काम नहीं किया कि वो 20 दिन से वहां बैठे हुए, आप जाइए। सोनम वांगचुक जी जो 22 दिन से वहां धरने पे बैठे हुए, उनको जाइए। सरकार को यह पता था कि उनको सफेद कपड़े में लपेट के उनको वहां से उठा के लेके जाना, यह सरकार को पता था, ये नहीं पता था ये धरने पे बैठे हुए। अरे कैसी बात करते हैं आप? उनकी मांग थी कि वो जो 20 बच्चे जिन्होंने आत्महत्या कर ली, ये सिस्टम सड़ा गला सिस्टम, जिसकी वजह से उनकी आत्महत्या करनी पड़ गई उन लोगों को, उसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी क्या? कुलदीप भाई एक चीज शेयर कर रहा हूं, मैंने अभी नहीं बताया था किसी को, मैंने खुद पर्सनली इस इवेंट को कवर करने की बड़ी कोशिश की। मैंने इनके लीडर्स से फोन किया कि मैं इंटरव्यू करना चाहता हूं, मैं बता रहा हूं आज आपको। आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी कांटेक्ट किया, इन्होंने कहा हम अपने वालों को देंगे। इन्होंने कहा हमारा एक मैनिफेस्टो है जिसमें हम अपने वालों को इंटरव्यू देंगे, आपको पता है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरे पास फोन रिकॉर्डिंग्स है, मैं उसको पब्लिक कर सकता हूं। मैंने सुनिए, नाम ले लेता हूं, मैंने विजेता दहिया से बात की। अब सुनिए ना एक मिनट कुलदीप भाई प्लीज, आपने बोला हम कवरेज नहीं देते, कुलदीप भाई बोलने दीजिए ना प्लीज। आपने बोला ना मेरे को, मैंने कहा मैं कवर करने जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैंने बोला कि मैं वहां आऊंगा, तो मैं नाम बता देता हूं, मैंने विजेता दहिया से बात की, मैंने सौरभ दास से बात की, दोनों ने बोला हम अपने वालों को देंगे, ये हमने तय किया, हमारे मैनिफेस्टो में है। समझ गए सर? नहीं देखिए नहीं, और आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी बात की मैंने, सर मैं बता देता हूं, मेरे पास फोन रिकॉर्डिंग्स हैं, इसलिए ऐसा नहीं है बोलने। हाँ ठीक है, कोई नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है इनसे, लेकिन मैंने कहा भाई कोशिश हो जाए कनेक्ट करने की, कई सीनियर लीडर्स हैं वहां पर, कई सीनियर लीडर्स हैं, हो सकता है हेल्प हो जाए। लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा था जी, मैंने इसलिए नहीं बोला था ये सब। आपने बोला कवर नहीं कर रहे, कवर नहीं कर रहे, कवर नहीं कर रहे, ये कह रहे कि कवर करने नहीं दिया जा रहा, कह रहे थे अपने वालों को इंटरव्यू देंगे, अपने वालों को। चलिए अब एक मिनट, विवेक जी बोलना चाह रहे हैं। विवेक जी की आंखें पूरी सूजी हुई हैं, वो मेरे ख्याल से जंतर मंतर से आ रहे हैं। विवेक भाई बहुत बड़ा पैनल है, प्लीज आ रहा हूं आपके पास। विवेक भाई आंखें सूजी हुई हैं, वहीं से आ रहे हैं। विवेक भाई प्लीज। डॉक्टर आनंद कुछ कह रहे थे, लेकिन पहले विवेक भाई। अच्छा था। हाँ नहीं, मुझे तो खुशी है, स्टूडेंट्स आज अपने अधिकार के लिए सड़क पे उतरे। जब सरकार इतनी ज्यादा हठी हो जाए, आप देख रहे हैं कि सोनम वांगचुक वहां बैठे हैं, इस देश की एक वेल नोन पर्सनैलिटी है, एक साइंटिस्ट है, अच्छा हो बुरा हो इस ये डिबेट अलग है, कम से कम सरकार की तरफ से कोई आदमी उससे बात करता। अन्ना हजारे आंदोलन पे थे, कांग्रेस के 4 मंत्री गए थे, आपको जाना चाहिए था, जेपी नड्डा साहब को मिलना था, पहले मिल लेते, यहां तक कि नौबत ही ना आती, कोई एक बीच का रास्ता निकल लेता। क्या इंपॉर्टेंस है धर्मेंद्र प्रधान में, मैं जानना चाहता हूं। ऐसा क्या है उस आदमी में कि पूरी सरकार ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है, लेकिन कैबिनेट अड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री अड़े हुए हैं कि नहीं इसको नहीं निकालेंगे साहब। ऐसा क्या हो रहा है एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर, जब एक गुडविल खत्म हो चुकी है, स्टूडेंट्स जगह जगह बोल रहे हैं, पत्रकार भी बोल रहे हैं कि साहब इस आदमी को हटा दो, कुछ कॉन्फिडेंशियली बोल रहे हैं, कुछ ओपनली बोल रहे हैं, तो इतनी बड़ी जिद किस लिए? ये जिद्दी सरकार है। जो फार्मर्स का एक एडिटेशन किया था हम लोगों ने, उसमें भी यही था। ये सवाल, लेकिन आज सड़क पे सवाल लिया जा सकता है भाई, ऐसी क्या जिद ये वाली। लेकिन एक चीज पता है, मैं आपके लिए विवेक भाई बोलता हूं, आप लोग ना स्टूडियो में एसी चला के आराम से बैठते हैं, और जाइए वहां जाना चाहिए, आप लोग क्यों नहीं जाते हैं वहां पर? खुद जाइए ना। मैं एक चीज पता है, एक वीडियो वायरल हो रहा था, ये नेता वेता ना जितने, मैं एक मिनट, ये कह रहे, एक बड़े वीडियो वायरल हो रहा है, कह रहे हैं जेनजी कह रहा है कॉकरोच कि हम तो लाठी खा रहे हैं, हमारे नेता बर्गर खा रहे हैं, बर्गर खाते पकड़े गए, ऐसे वीडियो आ रहे हैं। वो विजेता दहिया, सौरभ दास, अभिजीत कहां थे? अच्छा एक सुनिए ना, अब एक सुनिए, मेरे को पूरा बोलने दीजिए ना, मैंने आपको नहीं टोका ना। आप लोग स्टूडियो में बैठ के उकसाते हैं, भड़काते हैं, जेनजी जाओ, खुद नहीं जाएंगे? जाइए ना, लाठी खाइए ना। फिर नहीं, क्यों नहीं गए? गलत कह रहे हैं आप। नहीं क्यों नहीं गए? सब थे। अरे क्यों नहीं गए? सुन तो लीजिए, और सुनिए आपको बताता हूँ, फिर और सुनिए मैं आपको बताता हूँ। वही थी। आज ये तस्वीरें मैंने देखी, आप लोगों ने बोला, आज बोला गया कि जबरदस्त पुलिस ने क्रूरता करी, लाठी चार्ज किया, पीटा, ये वो। मुझे एक वीडियो दिखाइए, कोई अभिजीत को लाठी पड़ी हो, सौरभ दास को पड़ी हो, ये सारे, ये तो एक तो बर्गर खाते पकड़ा गया, घूम रहा था, उससे लोगों ने सवाल पूछा भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? तो जंतर मंतर पर तो वहां हो रहा है, तू यहाँ क्या कर रहा है? वीडियो वायरल है। ये सारे नेता, कोई बर्गर खा रहा है, कोई कचौड़ी आलू खा रहा है, कोई पकौड़े खा रहा है, और जेनजी लाठी खा रहा है। जेनजी लाठी खा रहा है, ये बर्गर खा रहे हैं। आप लोग भी भड़काएंगे, खुद नहीं जाएंगे। मैं 10 सेकंड बोल लूं? पहले बोलिए आप क्यों नहीं गए? हाँ तो मैं 10 सेकंड बोल, हाँ प्लीज बोलिए। डॉक्टर आनंद 10 सेकंड में आ रहा हूं, बोलिए। अब आप सुन लीजिए, बोलिए। अगर जो आदमी एजुटेशन पॉलिटिक्स में सरकारों के खिलाफ लड़ता है, वो कंफर्ट फैक्टर वाला आदमी नहीं होता।
अभिजीत दिपके को क्या पड़ी थी कि अमेरिका में अपनी कंफर्टेबल लाइफ छोड़ करके यहाँ आए, माता पिता से झगड़ा करे और वहां बैठे। छोड़ दीजिए सर। हमारे सारे छात्र संगठन 2 घंटे में अनशन खत्म कर दिया भाई ने। SFI, AISF, 2 घंटे, 1 घंटे में आंसू निकल आए थे भाई के। वो भी भूख हड़ताल पे बैठे 20 दिन। क्यों बंद कर दिया? उसमें भी आपको कंफर्ट फैक्टर ये भूख हड़ताल क्यों खत्म कर दिया अभिजीत ने? MA बेबी थे, क्यों खत्म कर दी 2 दिन में? अब आज तो प्रोटेस्ट था ना शुरू। देखिए, अच्छा, पता था 2 दिन बाद खत्म होना, तो शुरू क्यों किया था? कुछ नहीं होने वाला। ये अनशन 2 दिन बाद खत्म होना था, तो शुरू क्यों किया था? कौन से नेता गए थे? तो नेताओं की लिस्ट तो ले लीजिए ना सर। वृंदा करात थी, MA बेबी थे, दिल्ली CPI के सारे नेता थे। आगे कर देते हैं पिटने सुनते के जाइए लिए। लिस्ट। सुभाषिनी अली थी, थमाकर। कितनों की लिस्ट बनाऊं? सब थे। इनमें से किसको लाठी पड़ी? टेंशन हम सबके हो चुके हैं पहले। चलिए, कई अब बार। डॉक्टर आनंद बोलेंगे, फिर मैं शुभराज जी आ रहा हूं एक एक करके। ठीक है, फिर जब तुहिन सिन्हा लड़ाई जी। हुई तो तुहिन मारिए सिन्हा। ना लाठी सर, हम तो तैयार बैठे। चलिए, अब डॉक्टर आनंद बोलिए, फिर मैं तुहिन सिन्हा जी और शुभराज जी आ रहा हूं। कुलदीप भाई आ रहा हूं। डॉक्टर आनंद प्लीज जल्दी हाँ, से। देखिए, डॉक्टर आनंद जी, आनंद। खाने की बात मत करिए। फ्राइडे को जब लाइव स्टूडियो पे शो होता है, विवेक जी भी आते हैं, मैं भी आता हूँ CNN स्टूडियोज। ये गेस्ट कोऑर्डिनेटर से इनकी लड़ाई हो चुकी है। मेरे पास वीडियो है कि गुलाब जामुन कैसे खत्म हो गया। ये ऐसे लोग हैं, ये देखिए हंस रहे हैं। गुलाब जामुन नहीं मिला मुझे खाने में गुलाब जामुन चाहिए। ही डिलेड गोइंग टू द स्टूडियो। ये डॉक्टर आनंद उन्हें लाइटर नोट, ये अच्छा फास्ट करेंगे। ये अच्छा, रात को जो है, रात हो गई, अंधेरा हो गया, कैमरे खाया, गुलाब जामुन खाया और सुबह से फास्ट पर बैठ गए। अब मैं एक हाँ, बोलिए प्लीज डॉक्टर आनंद, प्लीज जल्दी से प्लीज। देखिए, ये रेजिग्नेशन मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान की, ठीक है मांगिए, लेकिन इनको क्या सांप सूंघ जाता है कि जब कांग्रेस रूल स्टेट, आप रूल स्टेट, ऑपोजिशन रूल स्टेट के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके दे हैव ओवरसीन वर्स देन व्हाट धर्मेंद्र प्रधान हैज। जो CBSE OSM स्कैम हुआ, वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड को जब कह रहे थे बीजेपी ने क्यों रिक्रूट किया, कर्नाटका में 2 बार MOU हुआ है उसके साथ, तो उसका रेजिग्नेशन तो नहीं मांग रहे। उसका रेजिग्नेशन क्यों नहीं मांग रहे? तुम्हारा चाचा लगता है क्या वो? नहीं, लेकिन 5 एजुकेशन मिनिस्टर आपके चाचा लगते हैं क्या विवेक? क्यों नहीं मांग रहे भाई? अब एक मिनट, पहले तुहिन जी, फिर शुभराज जी। ठीक है ना, हो गया एक एक करके। पहले तुहिन जी, फिर शुभराज जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि सवाल मेरे ख्याल से सरकार से है कि भाई ऐसा क्या पहाड़ टूट जाएगा। या आम आदमी पार्टी, कुलदीप जी, हर कोई पूछ रहा है कि इतना बड़ा बवाल हो गया देश में, ऐसा क्या पहाड़ टूट जाता साहब? हो जाता इस्तीफा? ये पूछा जा रहा है, मैं नहीं पूछ रहा, पूछा जा रहा है। कोई पहाड़ नहीं टूटता। देखिए अमन जी, हमारे पास चुनौती क्या थी जब ये पेपर लीक हुआ? हमारे पास जो प्रथम चुनौती थी वो था व्यवस्थागत सुधार। हमने उसी दिन या 2 दिन के अंदर हमने ऐलान कर दिया था कि अगले साल से पूरा जो पेपर है डिजिटल फॉर्मेट में होगा। 50 दिन के अंदर जो है एक बिल्कुल जो है त्रुटि मुक्त तरीके से हमने एग्जाम कराया। तो हम तो व्यवस्थागत सुधार में जुटे थे। देखिए, व्यक्ति विशेष तक कोई भी डिबेट जो है ना, व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं होना चाहिए। इस देश का सबसे पहला जो एंटी पेपर लॉ है वो भी हमने लाया था। अरे 91 में जो पूरे देश का जो मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे पेपर एंटी कॉपिंग लॉ था, वो भी हमने लाया था। तो देखिए, व्यवस्थागत, नीतिगत और प्रणालीगत सुधार जो है वो हमारा फोकस है। व्यक्ति विशेष पर जो है बहुत ज्यादा ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है, मजबूरी भी इनकी बन गई है। ये सवाल जो तुहिन जी बोल रहे हैं, कुलदीप जी, एक मिनट पहले शुभराज जी, फिर कुलदीप भाई, अब मैं आपके पास आऊंगा। शुभराज, ये जो सवाल बार बार जो विवेक जी ने भी उठाया, इस्तीफा हो जाता, क्या प्रॉब्लम थी? इतना कोई दिक्कत ही नहीं होती। छात्रों ने मांग की, इस्तीफा हो जाता, बात खत्म। देखिए, इस्तीफा होना और न होने के बीच में एक कुलदीप बहुत जी आ बड़ी रहा बात, वो बात यह है कि 2024 में यही सरकार पेपर लीक के खिलाफ एक विधेयक लेकर के आती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अमन जी, जितने ऑपोजिशन की पार्टीज थी उसमें से क्या किसी ने उस क्लॉज में, किसी भी क्लॉज में कोई भी संभावित प्रस्ताव दिए कि इसमें बदलाव होना चाहिए? अरे, प्रोटेस्ट तब होता है, आपके पास डिमांड्स तब होती हैं जब आप सिलसिलेवार तरीके से किसी एक प्रपत्र पे चर्चा करें। 21 से लेकर 29 आंकड़ा मीडिया में दिखाया गया कि इतने बच्चों ने अपनी जान ली, सुसाइड किया नीट पेपर लीक के बाद। आप बताइए, किसी ऑपोजिशन MP में इतना मादा था कि वो जाकर के उन परिवारों के साथ खड़े होते? प्रदर्शन में आने के पहले किसी एक परिवार के साथ गए होते, मिला होता, उनके सर पे हाथ रखा होता। ये सारी जो ड्रामेबाजी चल रही है आज सड़क पर, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं फिर से कह रही हूँ, स्टूडेंट्स के साथ हम सब हैं, लेकिन स्टूडेंट के ऊपर की छाती पर चढ़ करके जो राजनीति कर रहे हैं, उनकी राजनीतिक डिमांड पूरी नहीं की जाएगी। मैं तो कहती हूँ सरकार से कतई पूरी ना करें, उनकी एक भी डिमांड पूरी ना करें। मैं कह रहा हूँ, देखिए, ये तो छात्रों को भी समझ आ रहा होगा कि हमको पिटने के लिए छोड़कर ये भाई लोग निकल लिए सारे। बिल्कुल, किसी नेता को कौन सी लाठी पड़ गई, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, अपना एजेंडा चल रहा है 370 की बहाली का, भारत माता को गाली का, सनातन को गाली का। ये लोग अपना एजेंडा चला रहे थे। ये छात्रों को भी आज समझ आ रहा होगा, ऐसा नहीं है, वो छात्रों को समझ आया। और इन्होंने, मैं बता रहा हूं,
छात्रों को बदनाम कर दिया कुछ लोगों ने, क्योंकि छात्रों की भीड़ में प्रोफेशनल दंगेबाजों को बुलाकर पत्थरबाजी कराई। छात्र बदनाम, कुलदीप जी अब आप बोलिए, कुलदीप जी बदनाम हुए ना छात्र? ये आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक अखिलेश त्रिपाठी हैं। पुलिस का रवैया देखिए इनके साथ। ये पंजाब की तस्वीरें दिखा रहे देख रहे हैं हैं क्या आप? दिल्ली का अच्छा, दिल्ली का दिल्ली का दिल्ली का अच्छा, बैरिकेड। हाँ जी, हाँ जी। आपका चश्मा भाजपा का है, अरे तो सर, आपका मैं पंजाबी फ्रेम था दिखेगा। दूर से, मैं अरे आप गुस्सा हो आपका रहे हैं चश्मा, कुलदीप भाई, मैं जानना चाह रहा आपका था चश्मा भाजपा का है जी। तो आप दिल्ली नहीं देख पाओगे ना। आप दिल्ली देख नहीं सकते हो, आप मोदी जी के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते हो। आपकी दिक्कत ये है, दिक्कत ठीक करिए, हमें चश्मा ठीक कीजिए। अच्छा, ये अंधभक्ति का चश्मा बहुत लोगों के ऊपर लगा पड़ा, इसको उतारना पड़ेगा, वरना देश का युवा उतार देगा गद्दी से। मैं बता रहा हूं आपको, अरे मेरे पास कौन सी गद्दी? देश के युवा में बहुत गद्दी आप आक्रोश लोगों है के पास है, इस सरकार के जैसे खिलाफ। केजरीवाल जी को गद्दी से उतारा वैसे नहीं, वैसे अरे मैंने कहा ना कि देश का युवा उतार देगा, बता दिया मैंने आपको। वो तो जैसे कैसे उतारा केजरीवाल आपको जी को पता है, उतारा? वो तो आपको पता है वैसे? कैसे उतारा है, वो तो पता है, वोट चोरी करके उतारा है, अच्छा, गुंडागर्दी करके उतारा है। ठीक है। और ये तो असलियत में उतरेंगे, बता देता हूं मैं आपको। आज देश के युवा में आक्रोश के खिलाफ मैं फिर कह रहा हूं, सरकार को इनकी मांग को मांगना चाहिए, सरकार को इन छात्रों की मांगों को मानना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर वो लोग मांग रहे हैं, भाई कितने पेपर, 152 पेपर लीक कराए हैं धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में। आप सोचो ना, वो व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके पेपरों को बचाने का काम एयरफोर्स कर रहा है देश का, वो व्यक्ति कुर्सी पे जम के बैठा हुआ है। अरे कुर्सी पे जम के बैठे हुए ये कॉकरोच इकट्ठा हो गए, तुम्हारी कुर्सी खा के छोड़ेंगे धर्मेंद्र प्रधान, बता दूं, और कोई नहीं बचा पाएगा। अच्छा, कुर्सी जाएगी, कुर्सी खा के कब छोड़ेंगे? तक रोकोगे आंदोलन को, कब तक दबाओगे आप? कुर्सी खाकर छोड़ेंगे नेपाल बनाकर, कुर्सी खाकर छोड़ेंगे 370 बहाल करके। 370 ये सारे ये लोग क्यों कैसे पहुंचे? चलिए मैम, आपकी मांग, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कुलदीप जी, ये आंदोलन था बिल्कुल जेन्युइन, मैं भी मान लेता हूं। फिर ये इंकर्जन हाईजैक कैसे हुआ? ये 370 वाले, भारत माता को गाली देने वाले, सीता का पति से लेकर ये बकवास करने, ये सब कैसे आए? ये बीजेपी लेकर आई क्या? कुलदीप जी आप बोलिए ना कि गलत लोगों की एंट्री हुई, इतना तो बोलिए कम से कम कुलदीप भाई। मैं कहता हूं, नहीं, मैं ये कहता हूं अमन चोपड़ा जी, जब हनुमान जी को नितिन नवीन अपनी गाड़ी के ना आगे नचाते तो आप क्यों दो शब्द? अरे मैंने बोला गलत जब जीतन राम मांझी एक गलत दूसरे गलत को सही नहीं दो शब्द क्यों नहीं बोलते? जब नरेश अग्रवाल भगवान राम के बारे में आप अपने शब्द बोलते तो आप क्यों नहीं बोलते हो? अरे कब तक नहीं बोलोगे? बोलना पड़ेगा। और दूसरी बात, वो सुब्रास्टा जी कह रही है कि विपक्ष का एमपी क्यों नहीं गया? अरे सरकार क्यों नहीं गई? ठीक है, सरकार के एमपी कहां चले गए थे? अब डॉक्टर आनंद बोलेंगे, कहां चले गए थे? कुलदीप जी आपके बीच में कोई नहीं बोला, फिर तुलसी सिन्हा जी आ रहा हूं, बैठाया हुआ खाली। एक मिनट, एक करके। ठीक है, आपने शुभराज जी का नाम लिया, शुभराज जी जवाब देंगे, लेकिन पहले डॉक्टर आनंद, सिर्फ शार्प 40 सेकंड्स, शुभराज जी और तुलसी सिन्हा जी, पहले शार्प 40 सेकंड। डॉक्टर आनंद प्लीज। ये पिछले क्योंकि एक टाइम में एक का ऑडियो रहता है, मैं पहले ही बता रहा हूं सबको, कुलदीप जी के टाइम सबका ऑडियो बंद था, इसलिए अब आप बोलिए, आपका ऑडियो ऑन रहेगा। थैंक यू। पिछले 2 दशकों में 45 मेजर पेपर लीक्स में जब आधी पेपर लीक्स हुई है नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स में, इन्होंने कुछ रेजिग्नेशन नहीं मांगी। क्यों? क्योंकि 4 नींबू निचोड़ने से दूध भी इतना नहीं फटता। मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, लेकिन मैं यहां पे 2 मुद्दे फ्लैग करना चाहता हूं। नंबर 1, ये बात हिपोक्रेसी की है ऑपोजिशन की, रहने दीजिए, मैं एक्सपोज कर चुका हूं, लेकिन ये मुद्दा जेन्युइन है अमन जी। ये सबसे पहले राइट विंगर्स और मोदी वोटर्स ने उठाया है, उनको उन्हीं की सरकार ने पलट कर दिया। ये यूजीसी का मुद्दा उठाया 4 महीने से पहले, कॉकरोच बीजेपी वाले मोदी वोटर्स कॉकरोच कह रहे हैं अपने आप को। आप अनुराधा तिवारी, अजीत भारती की बात सुनिए, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं उनको हाउस अरेस्ट कर देती है ये सरकार, उनको जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने नहीं देती। ये आंदोलन जीवी और कम्युनिस्ट और ये एनार्किस्ट आ जाते हैं, वो दे आर रूलिंग द स्ट्रीट्स। तो यहां पे ये बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि ये मुद्दा जेन्युइन था और ये सबसे पहले मोदी वोटर्स ने उठाया था। भाई इसको सॉल्व करो, इसको अपनी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको शर्क मत करिए। लेकिन कुलदीप जी, फिर मैं वही वाली बात की, ये जो अभी आनंद ने बोला, पंजाब की बात कर लेते हैं। मैंने ऐसे ही अपनी रिसर्च टीम से मांगा, उसने मुझे 10 इंसिडेंट बता दिए। पंजाब में कितने पेपर लीक हुए हैं? नहीं, वो 4 कितने? वही ग्रुप बी पेपर लीक, स्टिल पेंडिंग जांच। पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट पेपर लीक, ये भरे पड़े हैं कुलदीप भाई। ये सारे पेपर लीक हुआ। 4 नींबू दूं आपको? अरे 4 नींबू ऐसे कब लीक हुआ बताइए? पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। कब लीक हुआ? अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे, पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ। अरे थोड़ा रिसर्च कर लो, गूगल आता है कि नहीं आता? बताइए ना कब हुआ है? मैं, अरे सरकार आपकी, आप बोल दीजिए नहीं हुआ। मैं आगे, आप बोल दीजिए नहीं हुआ। अरे आप विपक्ष में बताओ, मैंने पूछा कब हुए बताओ ना। अरे आप बता दीजिए नहीं हुआ, आप बोल दीजिए नहीं हुआ। लीक हुआ और बीजेपी के भुट्टे भून रही है।
इन अरे, लोगों को पंजाब आप में आपकी आतंकवादी सरकार है बता भाई, दोगे, कैसी बात? चलिए आप बोलिए, देशद्रोही बता बोलिए। दोगे। ये संख्या देखिए, संख्या देखिए अमन जी, संख्या। मैं फिर कह रहा हूं, गलती मत करिए अमन जी, आप भी और बीजेपी के लोग भी, इनको गलतफहमी मत लीजिए। ये है। मोदी सकाई सत्ता उखाड़ देंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। जो मोदी जी कहते हैं फर्स्ट टाइम वोटर मुझे वोट दे, ये वो वोटर है जिन्होंने मोदी जी को वोट दिया था पुलवामा के नाम पे, 370 के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, मोदी जी के झूठे वादों के नाम पे, 2 करोड़ रोजगार के नाम पे, उसके नाम पे वोट दिया था इन लोगों ने। आ गया, आप मिल गया, सोचो, मिल गया। ये 19 उखाड़ जुलाई के फेंक देंगे मोदी जी 2026, को। मोदी जी 19 जुलाई 2026, घमंड मत भर्ती करिए। परीक्षा लीक 19 जुलाई घमंड मत 2026, करिए, मोदी जी बता देता हूं, 19 जुलाई 2026। मैं बता रहा हूं मोदी जी को। मोदी मैं जी घमंड पंजाब मत में करिए, पेपर लीक बता रखा है। सत्ता से उखाड़ के फेंक देंगे ये लोग। अच्छा, सत्ता से उखाड़। चलिए आप शुभराज सा जी, अब आप बोलिए, क्योंकि आपका नाम लिया था कुलदीप भाई ने, इसलिए अब आप बोलिए। शुभराज सा जी बोलिए। इन्होंने मेरा नाम लेकर क्या बोला मुझे प्लीज। ध्यान नहीं है, लेकिन ये मेरे साथ कितना पर्सनल होना चाहे, मुझे एक ही बात पूछनी है। हाँ। इनके कोई नेता गए क्या, उन जो हताहत हुए छात्र हैं, जो पहले गए थे, जिन्होंने सारे गए हैं, सुसाइड किया, संजय सिंह जी भी गए, मनीष सिसोदिया भी गए, सारे बड़े उनके लीडर्स घर पे गए, गए? जंतर मंतर गए। जंतर मंतर नहीं, मैं पूछ रही हूँ क्या उनके घर गए? जंतर मंतर पर तो वो फैमिलीज नहीं आई हैं, यही तो मैं कह रही हूँ। मंच पे जो लोग हैं उनका कोई स्टेक नहीं है, हाँ, ये ना उन्होंने valid है। नीट का एग्जाम दिया है, ना देने की सही उनकी बात। हैसियत है, बौद्धिक हैसियत नहीं, है। नहीं, जिन वो लोगों सारे का परिवार स्टेक है के वो लोग कहाँ मंच हैं? पे थे। जिन लोगों ने, जिन छात्रों ने आज लाठियां खाई, क्या आपने चुप रहिए? अब आप कुलदीप जी बोल बीच लिया, में बहुत ऐसे देर नहीं, आपने आराम से बोला। एक एक करके। अराजक कुलदीप भाई नहीं होगा यहाँ एक एक पे करके, प्लीज एक एक। वो आपके बीच में नहीं जिन बोली, लोगों ने- उन्होंने अपने जिन टर्न का वेट लोगों किया। ने कुलदीप आज जी लाठियां प्लीज, खाई, कुलदीप जी जिन उन्होंने पे अपनी टर्न का पुलिस की वेट किया, लेट लाठियां अ बरसी, कंप्लीट। वो लोग स्टेज पर नहीं थे। ठीक है। स्टेज पर जो लोग थे, हाँ। उन लोगों ने हथियाया है मंच, आम स्टूडेंट से मंच हथियाया तुहिन जी है, 30 सेकंड ये आपके इल्जाम पास। है, तुहिन जी। और मैं ये कहती रहूंगी। ठीक है, तुहिन जी, राहुल 30 गांधी सेकंड आपके नहीं पास। गए हैं किसी भी अमन जी सुसाइड केस देखिए, में। हाँ बोलिए तुहिन जी, 30 सेकंड। इसको अच्छे से हैंडल किया जा सकता है। आखिरी अमन 30 जी मैं सेकंड। दोबारा कह रहा हूँ, अमन जी मैं दोबारा कह रहा हूँ, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि स्टूडेंट एक्टिविज्म बहुत महत्वपूर्ण है लोकतंत्र Yes. में। लेकिन आज जब मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की बात सुन रहा हूँ, इससे पहले भी मैं एक शो में था, तो मुझे यही लग रहा है कि ये लोग जो हैं अपनी किस्मत चमकाने के लिए सीजेपी को आगे खड़े कर चुके हैं, और ये जो है आम आदमी पार्टी का आंदोलन है, चलिए। और आम